एक माँ ने शेर को पैदा किया था जो बॉर्डर पे लड़के आया है। एक माँ ने अपने बेटों को पैदा किया था जो बॉर्डर पे लड़के आया है। उसी की बहन शेरनी बन के आज बोली है कि वही राइफल मुझे उठाना है। बंदे 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 भारत माता की। जिसके ऊपर था परिवार का नाज उसका आया बिशुनपुरवा बड़हरवा में उसका लाश शहीद हुआ बॉर्डर पर, लेकिन शहादत मनाने के लिए यहाँ पे लाखों को भिड़ाया। हम तो मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि वो उसकी बहन को जो है सरकारी नौकरी दिया जाए और जो मुआवजा होता है वो तो मिले ही। और साथ साथ मैं अपने राज्य सरकार को भी कहूंगा कि जितना संभव हो आर्थिक सहायता इस परिवार को दें। और जो वीडियो में मेरे बोली हुई है मिथिलेश कुमार यादव की बहन कि मैं अपने भाई का राइफल खुद चलाऊंगी, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? और सभी लोगों की तरफ से मैं मांग करता हूं कि सरकारी बिहार सरकार से कि सरकारी जमीन को बंदोबस्त करके और सरकारी आवास के द्वारा और उनको आवास घर बनवाया जाए। और झोपड़ी में यही तो गौरव की बात है, झोपड़ी पे रहने वाला झोपड़ी का लाल और देश के बॉर्डर पर शहीद होता है। हमारे साथ पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद जी हैं और मिथिलेश यादव जी का शहीद होने पर पार्थिव शरीर के पास में शहादत देने के लिए आए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि शहादत देते हुए सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हम सब न्यूज़ों में आपका स्वागत है। मिथिलेश कुमार यादव जी का आज शहादत देने के लिए आप आए हुए हैं। उनके परिवार बहुत गरीब है और तंगी है। उनके पिताजी चिमनी भट्टे में काम करके उनको पढ़ाए थे और उनको सब आर्मी इंडियन का नौकरी हुआ। वीडियो बना लिया तो आज उनका शहादत हो गया, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार? पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जो वीर जो है मिथिलेश यादव जी को जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पर जा करके उनको मैं नमन करता हूँ। उनको कोटि कोटि मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद है उनके माता पिता को जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि वो परिवार बहुत ही निहायत गरीब परिवार है और उनकी एक बहन भी है। उनकी तो शादी नहीं हुई थी मिथिलेश जी की, बहन की भी शादी नहीं हुई है और बहुत ही गरीब परिवार है लेकिन पढ़ी लिखी लड़की है। तो मैं तो मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि वो उसकी बहन को जो है सरकारी नौकरी दिया जाए और जो मुआवजा होता है वो तो मिले ही। और साथ साथ मैं अपने राज्य सरकार को भी कहूँगा कि जितना संभव हो आर्थिक सहायता इस परिवार को दें। और जो कहे हैं हमारे भाई जो है राघपाल जी जो है पूर्व मुखिया वर्तमान मुखिया कि यहाँ जमीन सरकारी ज़मीन जो है यहाँ बहुत है, उसके पास नहीं है ज़मीन, तो सरकारी ज़मीन उपलब्ध करा करके घर बनवाया जाए। मैं इनके बात का समर्थन भी करता हूँ कि उस परिवार को जो है पूर्ण से सहायता मिला जाए। अभी पूर्व प्रमुख पति हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम यादव जी। मैं उनसे मेरा एक सवाल रहेगा कि एक वीडियो में मेरे बोली हुई है मिथिलेश कुमार यादव की बहन कि मैं अपने भाई का राइफल खुद चलाऊंगी, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? तो सरकार से मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं मिथिलेश यादव के शहादत दिवस पर नमन करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। और केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूँ कि बहन जो कही है कि हम राइफल चाहे तो उनको सेना में भर्ती किया जाए और उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और आज शहीद स्मारक बनवाया जाए यहाँ पर जो मिथिलेश यादव का जो दाह संस्कार जो हो रहा है यहाँ पर। और उस परिवार को हमारे मंत्री जी पूर्व मंत्री जी कहे और वर्तमान मुखिया जी राम इकबाल यादव जी, प्रमुख पति सरोज यादव जी हैं और सभी लोगों की तरफ से मैं मांग करता हूं कि सरकारी बिहार सरकार से कि सरकारी जमीन को बंदोबस्त करके और सरकारी आवास के द्वारा और उनको आवास घर बनवाया जाए। और दोनों सरकार से केंद्र सरकार जितना अधिक से अधिक जो सरकारी मुआवजा है उस सरकारी मुआवजा दें और उनके बहन को सरकारी नौकरी दें और जो सुविधा सरकार के द्वारा हो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार वह दें। यही हम लोग की तरफ से मांग है। और फिर एक बार उनके माता और पिता को जो जन्म दिए हैं मिथिलेश यादव शहीद, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं कि भगवान वैसा पुत्र सबको दें कि देश के हित के लिए, देश के सुरक्षा के लिए सिक्किम बॉर्डर पर मिथिलेश यादव आज शहीद हो गए। हम सभी लोगों की तरफ से मैं उनका सैल्यूट करता हूं, उनका नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिलेश यादव। मिथिलेश यादव अमर रहे। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम इकबाल यादव जी, मुखिया हैं नकरदेही पंचायत के और शहादत देने के लिए मिथिलेश कुमार यादव जी के आए हुए हैं। तो मैं मुखिया जी से यही एक सवाल रहेगा कि उनके पास घर नहीं है मिथिलेश जी का,
बोला जाता है कि बहुत ही कम जमीन है जो एक फुटर से एक झोपड़ी में रहते थे, आज उनका शहादत हो गया तो उनके परिवार को देखने के लिए कौन आएगा और रहने के लिए जगह और मकान कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले मैं मुखिया जी से बात करता हूँ। सबसे पहले मैं अमर शहीद मिथिलेश यादव जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश की रखवाली के लिए सिक्किम बॉर्डर पर अपनी जान गंवा दी। हम सब अपने घर में सोए थे, पूरे देश के लोग अपने घरों में सोए थे, लेकिन मिथिलेश कुमार वहां जगकर बॉर्डर पर चाइना पड़ता है उसके जो हमारे देश का दुश्मन है, उस देश की रखवाली करते वीर गति को प्राप्त हुए। रही बात झोपड़ी की, यहाँ झोपड़ी में यही तो गौरव की बात है। झोपड़ी पे रहने वाला झोपड़ी का लाल और देश के बॉर्डर पर शहीद होता है। बड़े बड़े लोग घर पर मरते हैं, लेकिन वह झोपड़ी का लाल है। झोपड़ी में रहने वाला माता पिता अभी भी झोपड़ी में रह रहे हैं। वो भी इसी झोपड़ी से निकल कर 2 साल पहले सेना में गया, लेकिन वह शहीद तो हुआ देश के लिए। तो हम मांग करते हैं भारत सरकार से और बिहार सरकार से कि सबसे पहले, जैसा कि मुझे पता चला है कि उनके माता पिता बहुत ही गरीब है, उनके पिताजी चिमनी भट्टे में काम करके उनको पढ़ाए हैं, तो सबसे मेरा पहला मांग होगा और होना चाहिए इस जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया चल रही है, हमारे आदरणीय अंचलाधिकारी महोदय आदापुर भी आए हुए हैं, उनके प्रक्रिया की बात है। मैं जिला पदाधिकारी मोतिहारी से भरपूर आग्रह करूंगा कि सबसे पहले उनके बसने के लिए वह जमीन है, अगर गरमजरुआ हो तो उनके नाम पर सेटलमेंट किया जाए। उसके अलावा सेना में नियम है, जो जिंदा रहता है उसके नाम पर भी सेना का नियम है कि जो देश की रखवाली करता है उसको सरकारी जमीन बंदोबस्त किया जाए। वो तो बेचारा वीर गति को प्राप्त हुए, फिर भी हम सबसे बड़ी मांग होगी कि इस गांव में गरमजरुआ जमीन है तो उसको उसके माता पिता के नाम से उसको पर्चा दे देना चाहिए, ताकि वे लोग उससे कमाए खाएंगे। जिसके ऊपर था परिवार का नाज, उसका आया बिशुनपुरवा बहारवा में उसका लाश शहीद हुआ बॉर्डर पर, लेकिन शहादत मनाने के लिए यहाँ पे लाखों को भिड़ाया। हम प्रमुख साहब से आदापुर के प्रखंड के पति की बात करेंगे कि शहादत में तो आए हुए हैं, लेकिन जो उनके बहनें एक विलाप कर रही थी कि अब मुझे देखने वाला कौन होगा, तो इसमें प्रमुख पति सुरोज यादव जी क्या प्रतिक्रिया क्या रहा है, आप वीडियो में जरूर देखें और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मिथिलेश कुमार यादव जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले पी बात का स्वागत है। मैं नमन करता हूं मिथिलेश कुमार को, आज बिहार का लाल सिक्किम बॉर्डर पे जाके उस पहाड़ पे चढ़ के यहाँ देश का रखवाली करता था, आज वो हम लोग के बीच नहीं है, शहीद हो गए हैं। और मेरे पास कहने के लिए आज कुछ नहीं है। और मैं बता दूं आप लोग, हमारी प्रमुख महोदया श्रीमती सुनी देवी बोली हैं कि अगले सप्ताह हम लोग जाके जिला पदाधिकारी महोदय से मिल करके उन जैसे मुखिया जी और हमारे पूर्व मंत्री संभारी प्रसाद जी ने जो कहा है कि उनके रहने के लिए घर और बनबस्त का जो मामला है हम लोग उनके बीच रखेंगे और रख के उनसे आग्रह करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो उनके लिए रहने का घर और उनके बहन का जो भी प्रक्रिया हो नौकरी के लिए नौकरी दिया जाए। और अगले महीना हमारे प्रमुख महोदया का पंचायत समिति का बैठक होने वाला है और उस बैठक में हम लोग एक प्रस्ताव लेंगे और हम लोग यही चाहेंगे कि जहाँ पे उनका दाह संस्कार हुआ है उस जगह को हम लोग अपने पंचायत समिति के बैठक में वहाँ पे मतलब शहीद पार्क के लिए हम लोग घोषणा करेंगे। लक्ष्मीपुर पोखरिया के मुखिया पति मनोज यादव जी है, उनसे भी हम जानते हैं कि मिथिलेश कुमार यादव का आज तो शहीद हो गया, लेकिन उनकी शहादत देते हुए ये क्या कह रहे हैं। मैं पहले मिथिलेश कुमार के जो घटना घटा हुआ है तो हम नमन करते हैं, शहीद हुआ है जो नमन करते हैं उनको बहुत बहुत से हम लोग योगदान करेंगे। और जो उनका बहन के अथी है, अभी शादी नहीं हुआ है, उनका बहन के केंद्र सरकार से हम लोग मांग करेंगे से नौकरी दें। विशेष कर हम लोग कहें तो कहने वाला हम लोग नहीं, विशेष कहने वाला है वो लड़का बहुत होनहार था। जो भी हो उनका सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए। जो हमसे अगर होने वाला होगा जितना से जितना हम करेंगे, जो पंचायत से हमको करना होगा हम करेंगे। एक माँ ने शेर को पैदा किया था जो बॉर्डर पे लड़के आया है, एक माँ ने अपने बेटों को पैदा किया था जो बॉर्डर पे लड़के आया है, उसी की बहन शेरनी बन के आज बोली है कि वही राइफल मुझे उठाना है। बंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। मिथिलेश कुमार यादव, मिथिलेश कुमार यादव, मिथिलेश कुमार यादव। अभी आप देख रहे थे पी बात न्यूज।
जय हिंद।